हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए है, जिसमें हम समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक फटाफट से 2 मिनट के अंदर समझने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपने हमारी फिजिक्स की प्लेलिस्ट केमिस्ट्री, मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश की नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में फटाफट से जाके देखिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो आइए हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। समस्थानिक के बारे में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, समस्थानिक और समभारिक। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब हो गया समस्थानिक यानी कि समान स्थान। समान स्थान का मतलब हो गया समान उनका परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो देखो, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक यानी कि जेड समान होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या या फिर मैं बोलूँ परमाणु भार भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए और समस्थानिक यानी कि समान है। समान क्या? परमाणु क्रमांक। बस हो गया याद। तो देखिए इसके एग्जाम्पल, सबसे पहला क्लोरीन का और सबसे बेस्ट रहता है हाइड्रोजन का। देखो, मोस्ट ऑफ बच्चों को सबसे ज़्यादा इजी यही लगता है और सबसे ज़्यादा याद हो जाता है, 1H1 1H2 1H3। ठीक है, तो यही आपको एग्जाम्पल याद रखना है। और क्लोरीन का 17Cl35 और क्या है, साथ में है 17Cl37 भी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ऐसी कार्बन का है C612, फिर 13 लगा दो, फिर 14 लगा दो। ठीक है, तो ये आपके परमाणु क्रमांक हो गए। अब समझते हैं समभारिक को। ठीक है, पहला हो गया समस्थानिक, अब समझते हैं हम समभारिक को। तो समभारिक क्या कहता है? तो समभारिक ये कहता है कि विभिन्न विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक जेड भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, यानी कि परमाणु भार कैसा होता है? समान होता है। ऑफकोर्स सी बात है, बहुत ईजी है, समभारिक कहलाते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? इसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाले सेम होंगे, वहाँ पर क्या था, नीचे वाले सेम थे। ठीक है, देखो दिखा दूँ एक बार मैं आपको दोबारा से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 6 6 6 1 1 1 और 17 17 17। तो देखो 35 37 ये तो अलग है, 1 2 3 अलग है, 12 मतलब परमाणु क्रमांक समान होंगे इसमें। और इसमें परमाणु भार यानी कि जो ऊपर वाली चीज़ है वो समान होगी। ठीक है, 40 40 17 17 14 14। देखो नीचे वाला अलग हो गया, 6 7 8 9 और 18 20। ठीक है, नीचे वाला अलग हो गया। लास्ट समझते हैं सम न्यूट्रॉनिक को। तो ऐसे तत्व जिनके लिए परमाणु क्रमांक जेड तथा द्रव्यमान संख्या ए दोनों भिन्न भिन्न होती हैं, जिनके लिए दोनों ही भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु ए माइनस जेड के मान समान होते हैं। परंतु ए माइनस जेड के मान क्या होते हैं? समान होते हैं। ए माइनस जेड का मतलब क्या हो गया, ये देखो मैं समझाता हूँ। देखो ये 1H3 है, तो इसमें देखो ए क्या है, 3 है, और 1 क्या है, जेड है। तो ए माइनस जेड यानी कि 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये 4 है और ये 2 है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस जेड के मान यानी कि न्यूट्रॉन के मान तो इसमें समान होते हैं इन सब में, तो वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी आपको अगर क्या कहते हैं कोई भी टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय गाइस।